बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। जी, आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, ये कोई टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ये कोई न्यूटन का लॉ नहीं है, ये कोई डायनामिक्स का कोई टॉपिक नहीं है, ना ही ये कोई फर्दर 9th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है। आज टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि सर जो नॉलेज हम क्रिएट करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सर इस नॉलेज को याद कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको लर्न किस चीज के लिए करना कि आपने सिर्फ पेपर्स देने हैं, आपने उसको नॉलेज को शेयर करना, आपको उसकी बेस पे आपको मार्क्स मिलने, ग्रेड्स मिलने हैं और आपने नेक्स्ट क्लासेस में आप जाते जाना, ठीक है। अब सर उसको लर्न कैसे करना है, ये बहुत ही कॉमन सा बच्चों में प्रॉब्लम आता है कि सर किसी चीज को हम अच्छी तरीके से लर्न कैसे करें। सर ऐसे होता है कि कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो ये स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट होता है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सेशन के एंड पे जब पेपर्स आते हैं, बेसिकली आइमल पेपर्स, तब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लेके उन्हें डिफिकल्टी सी आती है कि सर हमने तो स्टार्टिंग से स्टडी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन स्टार्टिंग से स्टडी स्टार्ट करने के बाद भी हम जब टेस्ट लेने की बारी आती है या एनुअल पेपर में जब हम जाने लगते हैं, तो उससे पहले जब हम अपनी बुक को ओपन करके देखते हैं सब्जेक्ट की, तो हमें ऐसा लगता है कि सर हमें कुछ भी याद नहीं है। तो ये हो जाता है कि सर जैसे हमारे माइंड में सारा कुछ ब्लैंक हो गया। इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन बच्चों के साथ आती है कि सर हमने याद तो किया था, टेस्ट तक के लिए याद रहता है, लेकिन दोबारा तो उसको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक टेस्ट लिया जाता है, तो सर याद नहीं रहता है। तो इसको क्या इशू है, ये इसमें क्या इसका सर सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। तो ये कॉमन सा प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट्स का। इसको ओवरकम करने के लिए आज हम एक टेक्निक को लर्न करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही आपके लिए इंप्रेसिव टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव रहेगी आपकी स्टडीज के लिए। उस टेक्निक का नाम है जी एस2 3R, जैसे आपको सामने से पता लग रहा होगा। अब सर ये टेक्निक बेसिकली हमें मिलती कहां से है या ये टेक्निक स्टार्ट कहां से, उसको थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद उम्मीद ये है कि सर आप लोग अपनी स्टडीज को इफेक्टिवली कर सकेंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे तरीके से कर सकेंगे और अपने लेसन्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं एस2 3R का लेक्चर। चलते हैं एस2 3R पे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि एस2 3R हमारे पास सबसे पहले किस पर्सन ने हमें डेवलप किया था। सबसे पहले बाय फ्रैंकिस पी रॉबिन्सन, ये हमारे पास एक अमेरिकन एजुकेटर इंस्पेक्टर है, हमारे पास एक एजुकेशनल टीचर प्रोफेसर है वहां पे, ठीक है, जिन्होंने 1946 में फ्रैंकिस पी रॉबिन्सन ने अपनी बुक, उनकी बुक का नाम है जी इफेक्टिव स्टडीज, ठीक है। अपनी बुक इफेक्टिव स्टडीज में 1947 में फ्रैंकिस पी रॉबिन्सन ने S2 3R का हमें मुताला करवाया, उसको हमें इंट्रोड्यूस करवाया। करवाने का मकसद क्या था कि अमेरिकन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की जाए, उनके लिए ओवरकम किया जाए डिफिकल्टी को लर्न करने के लिए। देखिए वैसे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि सर किसी लेसन को याद कैसे किया जाए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए जब उन्होंने अमेरिकन एजुकेशनल प्रोफेसर ने अपनी एक बुक इफेक्टिव स्टडीज में इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वहां से इसका सिलसिला चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब S2 3R बेसिकली है क्या चीज, इसमें दो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं S Q R1 कर लेते हैं जी, R2 एंड R3 इसको डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर 9th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जिस क्लास से स्टूडेंट्स हैं वो इससे एडवांटेज ले सकते हैं और अपनी स्टडीज को इफेक्टिवली कर सकते हैं और इजीली आप इसे करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये जो S है, इस S का मतलब है, इन तमाम को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। S का मीनिंग है सर मेरे पास सर्वे, और Q का मतलब है मेरे पास क्वेश्चंस जी। ये एक पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है अभी S2 3R मेथड का। एक मेथड लर्निंग टेक्निक है S2 3R आपकी,
जी सर्वे ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले आपने जो भी लेसन जो भी टॉपिक आपने याद करना है उस टॉपिक के अबाउट सर्वे ऑफ क्वेश्चंस करने के साथ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने पास पेपर्स को देखें, अपनी बुक के बैक साइड के एक्सरसाइज में देखें, खुद से क्वेश्चंस को एलैबोरेट करें कि इस टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने ये प्रोसेस करना है, कब करना है, विदाउट रीडिंग द लेसन, विदाउट रीडिंग द कंप्लीट चैप्टर। आपने सबसे पहले इस टॉपिक से अबाउट क्या करना है, आपने क्वेश्चंस अपने मेमोराइज करने हैं। देखिए आप अगर क्वेश्चनिंग मेमोराइज कर लेंगे अपने बाद, अब इस क्वेश्चनिंग का आपको आगे एडवांटेज क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। तो सबसे पहले मेथड सर्वे ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, आपने एसक्यूसीआर में सर्वे ऑफ क्वेश्चंस करना है। जितने आपकी बुक की जो भी टॉपिक आप याद करना चाह रहे हैं उन टॉपिक्स के लेसन्स के क्वेश्चंस का सर्वे करें कंप्लीटली और डीपली जाके, डेप्थ में जाके, क्रिटिकली जाके आप उसको सर्वे करें, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। आपने चार सारी चीजें डिस्कस करनी है। सर्वे ऑफ क्वेश्चन जब आप लोग कर लेंगे तो 30% आपका माइंड मैप बन जाएगा, ठीक है। अक्सर हमारे चैप्टर खासतौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बुक्स के स्टार्टिंग में चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स लिखे होते हैं सर, आफ्टर वो लाइन थोड़ी सी लिखी होती है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल एबल टू। ये जो लाइन लिखी होती है इसका क्या मतलब होता है कि जो नीचे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, हम इस पूरे चैप्टर में ये चीज डिस्क्राइब करेंगे, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो मींस वो क्या, वो आपको सर्वे क्वेश्चन हो तो आपको माइंड मैपिंग कर देता है, ठीक है। इसी तरह आपको किसी भी टॉपिक लेसन को सबसे पहला काम करना है, उसमें जितने क्वेश्चंस आपको मेमोराइज होने चाह रहे हैं, जितने क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं एक्सरसाइज में जिसमें भी हैं, उसको आप क्या करें, उसको सर्वे करें अच्छे तरीके से। इसके बाद 30% आप उस चैप्टर के अकॉर्डिंग या उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बुक रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आपको 30% नॉलेज उसके पास आ जाएगा आपके पास, और आपके माइंड में एक मैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं ये सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो मेरे पास था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले R1 को देखते हैं कि R1 क्या चीज है। R1 प्रोनाउंस करते हैं हमारे लिए कि यस का मतलब देखो तो ये कहता है जी रीडिंग, R1 मतलब रीडिंग जी। सर्वे ऑफ क्वेश्चंस के बाद आपने होल द लेसन, अगर आप एक टॉपिक याद करें, लेसन याद करें, एक पैराग्राफ याद कर रहे हैं, उसमें जितने क्वेश्चन थे आपने मेमोराइज करके उसके बाद आपने उसकी कंप्लीट रीडिंग करनी है, क्रिटिकल इसमें रीडिंग करनी है, डेप्थ में जाके इंटरेस्टफुली आप उसको रीड करना है अच्छे तरीके से। जब आप इसको रीड कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे 80% से 60-70% 80% आपको क्वेश्चन कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा यार ये इस तरह था, इस तरह था। फर्ज करते हैं डायनामिक्स जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, तो क्या है कि सर डायनामिक्स मूवमेंट हो रही थी बॉडी की, उसका काज करता अभी क्वेश्चंस थे इसमें। आप जब उसकी कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे पूरे चैप्टर की, पूरे टॉपिक्स की, तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आपको 80 से 90% आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स रीडिंग के दौरान मिल जाएंगे जब आप उसको इंटरेस्ट लेके स्टडी कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, सर्वे ऑफ क्वेश्चंस के बाद सेकंड चीज आपने रीडिंग के पर्पस पे जाना है। अच्छी तरह रीड कर लिया, अब रीड करने के बाद क्या करना है सर, रीडिंग कर ली। रीडिंग के बाद R2 बताता है आपको रिसाइट करें जी। रिसाइट करना है आपने, रिसाइट कैसे करना है ये भी बताना चाहिए। आपने रिसाइट करना है इतनी आवाज में कि सर आपको अपनी आवाज क्लियर आ रही हो, जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे अपनी आवाज क्लियर आ रही है, ना कि अदर पर्सन डिस्टर्ब हो। लेकिन आपने लाउडली इसको ये करना है, थोड़ा सा लाउडली इसको आपने रिसाइट करना है। रिसाइट का मतलब याद करना है आपने, ठीक है। जब आप याद करेंगे लाउडली तो आपके पास याद करने के बाद कुछ क्वेश्चंस की रीडिंग के बाद जब आप उस चीज को याद करना चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन लेसन जिसको भी याद करना चाहेंगे, आपने इसको मैंने बता दिया क्या करना है, थोड़ा सा ऊंची आवाज में याद करना है, ठीक है। रिसाइट किया करें, ऊंची आवाज में याद किया करें। वैसे भी उसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स का अपना अपना मेथड भी होता है, कुछ बच्चे लिख के इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो रिसाइट आपने करना है, किस तरह करना है जी, मैंने आपको बता दिया। आपने रिसाइट करना, उसको याद करना है ऊंची आवाज में, थोड़ी सी, इतनी भी ऊंची आवाज ना हो मजा वाले तो ये हो गया ना, इतने भी ना हो। मैंने अब तक एक नॉर्मल पर्सन तक आपकी जो रेंज आती हो जहां आप अपनी आवाज क्लियरली सुन सकते हो, इतनी आपने अच्छे तरीके से रिसाइट करना, उसको याद करना है। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे, इस प्रोसेस के बाद हमारे साथ क्या होगा सर, हम 80% अपने लेसन्स का नॉलेज दे चुके होंगे, 80% हम लोग अपने नॉलेज के ऊपर ग्रिप कर चुके होंगे, अपने लेसन के ऊपर ग्रिप कर चुके होंगे, और वो हमें इंशाल्लाह याद रहेगा जब तक हमारे पेपर्स होती हैं, जब तक हमारी इंशाल्लाह जिंदगी होगी। इसके बाद देखिए रिसाइट के बाद
लास्ट थिंग R3 क्या डिस्क्राइब करता है? R3 बेसिकली कहता है रिव्यू करें इसको, रिव्यू कर ले, रिवाइज कर ले। जी, जब आप किसी भी टॉपिक को, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी टॉपिक को याद करते हैं, किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, याद करते हैं, और अगर आप विद इन 24 आवर्स उसको 5 मिनट दे के दोबारा पढ़ लेते हैं, तो वो आपका 80% अच्छा हो जाता है, 80% क्लियर हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है वो आपके पास। क्यों? आपने उसको रिवाइज कर लिया होता है, ठीक है। आपने जब डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप उसको करना है नेक्स्ट 24 से पहले 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स आपने 5 से 10 मिनट उसको देके उस टॉपिक या लेसन को रिवाइज कर लेना है, वो आपके माइंड में इंशाल्लाह 100% बैठा रहेगा। फिर इसी तरह आपने पूरे वीक में दोबारा उसको रिवाइज कर लेना है। ये जो रिवीजन का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंस देता है हमारी स्टडीज को, बहुत इफेक्ट करता है। हमने याद कर लिया, लेकिन हम मसला ये होता है हम याद करके उसको रिवाइज नहीं करते। जो आपने याद कर लिया, फिर उसको रिव्यू करना है, आपने रिवाइज करना है, आप उसको लर्न करना है, लर्न कर लिए सॉरी, अब आपने रिवाइज करना है, रिव्यू करना है उसको, तो उसको विद इन 24 आवर्स उस लेसन को रिव्यू करें। जितने भी आप जितने भी टॉपिक याद कर रहे हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर टाइम सेट करें, शेड्यूल सेट करें, सर ये टॉपिक मैंने अब पढ़ा है, 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको मुझे रिवाइज करना है। जब आप उस सर्वे ऑफ क्वेश्चंस के बाद रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद जब आप उसको रिवाइज करने लर्न करने के डिसाइड करने के अच्छे तरीके से, और फिर उसको बाद रिवाइज कर लेंगे, तो श्योरिटी है कि सर आपको वो लेसन भूल ही नहीं सकता जब तक आप रिवीजन प्रोसेस दोहराते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, किसी भी लेसन को विद इन 24 आवर्स जो आपने याद किया उसको एक दफा 5-10 सिर्फ 5-10 मिनट निकालने हैं। अलार्म लगाना है अपने मोबाइल फोन पे कि सर ये अलार्म है इस चीज का, ठीक है। क्या करना है कि आपने रिवाइज कर लेना है, फिर उस रिवीजन के बाद आपने क्या करना है, अगले वीक के अंदर अंदर फिर उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बच्चों के माइंड में जो कांसेप्ट था कि सर ये लर्निंग एबिलिटीज को कैसे एनहांस करें, ये लर्न कैसे करें अच्छे तरीके से, तो एसक्यू3आर एक बेसिक और बहुत अच्छा मेथड है जो हमें बताता है कि सर हम किसी भी टॉपिक को किस तरह अवगत कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इसको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सर नेक्स्ट इसी तरह की कोई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।